मैं हूं शमा नाहिद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नाहिद वॉइस। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिलचस्प, दिलफरेब, वेरी इंटरेस्टिंग और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स बताऊंगी, जिनको सुनकर आपके नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल का बटन दबा दीजिएगा। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। चलो शुरू करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला नाम मोहम्मद है। एक मच्छर 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पहाड़ स्विट्जरलैंड में हैं। यहाँ 451 पहाड़ हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाली गेम टेनिस बॉल है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न जंगल है। अमेरिका की एक रियासत मलेशिया का रकबा 6.3 एकड़ है। यहाँ 33 लोग रहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा चाय की प्रोडक्शन इंडिया में होती है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, उस वक्त आपकी उम्र 13 साल थी। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी उबर है। दोस्तों, आज तक सिर्फ 2 पाकिस्तानियों को नोबेल प्राइज मिला। वो हैं मलाला यूसुफजई। इसको अमन रखने का नोबेल प्राइज मिला। दूसरा नोबेल प्राइज प्रोफेसर अब्दुल सलाम को फिजिक्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाने पे मिला। दोस्तों, नोबेल प्राइज लेने वाले को 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी दीवार चीन है। इसकी लंबाई 21,197 किलोमीटर है। दुनिया में सबसे ज्यादा खजूरें मिस्र में होती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड चाइना से निकाला जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है जब टाइगर शिकार के पीछे भाग रहा होता है तो उस वक्त वो 20% जमीन पर भाग रहा होता है और 80% हवा में उड़ रहा होता है। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने सबसे पहले डफली बजाई थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे। उनमें से एक बेटा ऐसा था जो ईमान नहीं लाया। उसका नाम कुनान था। दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल ताइवान में है। इसका नाम चेंगगोंग हॉस्पिटल है। इसमें 10,000 और 50 बेड्स की कैपेसिटी मौजूद है। दोस्तों, अब मैं आपको मेडिकल से रिलेटेड दिलचस्प, वेरी इंटरेस्टिंग और हैरान कर देने वाली बातें बताऊंगी, जिनको सुनकर आपके नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। दोस्तों, हमारा दिमाग किसी किस्म की दर्द महसूस नहीं कर सकता। इसकी वजह यह है कि हमारे दिमाग में दर्द को महसूस करने वाले पेन रिसेप्टर मौजूद नहीं होते। अब आप सोचेंगे कि सर दर्द क्या होता है। दोस्तों, सर दर्द में दरअसल दिमाग दर्द नहीं कर रहा होता, बल्कि हमारे सर के गिर्द बना हुआ हफासी होल दर्द कर रहा होता है। दोस्तों, जब इस होल में खून की गर्दिश आम मिकदार से कम या ज्यादा हो जाती है तो हमारा सर दर्द करना शुरू हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि काले बालों की निस्बत भूरे बालों की तादाद ज्यादा होती है। भूरे बालों वाले लोगों में फोली सेल्स की तादाद 1,44,000 के करीब होती है और काले बालों वाले लोगों में फोली सेल्स की तादाद 1,20,000 के करीब होती है। दोस्तों, अब आपको पता चला कि भूरे बालों में फोली सेल्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से ये काले बालों की निस्बत ज्यादा होते हैं। दोस्तों, हमारी खुराक का 40% हिस्सा बाल इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए जिनके बाल लंबे होते हैं उनको जल्दी भूख लग जाती है।
दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि आपकी उंगलियों के निशान किसी दूसरे की उंगलियों से मैच नहीं हो सकते, लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि हर इंसान के कानों की बनावट भी दूसरे इंसान के कानों से मैच नहीं होती। अब साइंसदानों ने ऐसा निजाम बनाने पे काम शुरू कर दिया है जिससे हमारी शिनाख्त का अमल हमारे कानों से किया जा सकेगा, क्योंकि ज्यादा काम करने की वजह से कुछ लोगों के उंगलियों के फिंगरप्रिंट हल्के पड़ जाते हैं और समटाइम्स मिट भी जाते हैं, लेकिन कानों की बनावट तब्दील नहीं होती। दोस्तों आपको पता है कि सम टाइम हम जंक फूड खा जाते हैं और कई दफा इससे भी गलत फूड खा जाते हैं, यानी कि इंतहाई चिकनाई वाली ग़िज़ाएं, वेरी स्पाइसी फूड। इसके बावजूद भी हमारे मैदे में कुछ नहीं होता। दोस्तों मैं आपको बताती चलूं कि हमारे मैदे का तेजाब इस कदर ताकतवर होता है कि अगर हम गलती से कोई मेडल से बनी हुई चीज भी खा लें तो हमारा मैदा इसे भी पिघला कर रख देगा। दोस्तों हमारे मैदे का तेजाब इस कदर तेज और स्ट्रांग होता है, अगर इसे मैदे से निकालकर हमारे हाथ पर रख दिया जाए तो हमारा हाथ गल जाएगा, लेकिन अल्लाह ने हमारे मैदे की दीवारों को इस कदर मजबूत बनाया है कि इस पर इस तेजाब का कोई असर नहीं होता। इससे भी अजीब तरीन बात यह है कि हमारे मैदे की दीवारें एवरी फ्यू डेज के बाद अपने आप को रिन्यू करती हैं, जिससे वो मोर स्ट्रांग हो जाती हैं। दोस्तों कभी आपने नोटिस किया है कि सुबह के टाइम हमारा कद दिन की निस्बत बड़ा होता है? अगर आपने नोटिस नहीं किया तो कल से आप जरूर नोटिस करना। दोस्तों ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ। दरअसल हमारी रीढ़ की हड्डी 33 मुख्तलिफ हड्डियों से मिलकर बनी हुई है और हर हड्डी पर अलग-अलग कार्टिलेज फिक्स होती है। जब हम सोते हैं तो हमारा जिस्म हमारी रीढ़ की हड्डी को वो तमाम कार्टिलेज फ्राहम करता है जिसकी पूरे दिन के दौरान हमारे जिस्म में कमी हो चुकी होती है। दोस्तों इस कार्टिलेज में इजाफे की वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी में इजाफा होता है, इसलिए जब हम सुबह के टाइम उठते हैं तो हमारा कद रात के मुकाबले में आधा इंच ज्यादा होता है। दोस्तों कभी आपने गौर किया है कि हमारा जिस्म दो तरह का पसीना पैदा करता है? सुनो, जब हम वर्जिश कर रहे होते हैं, दौड़ लगा रहे होते हैं या कोई खेल खेल रहे होते हैं तो शायद आपने गौर नहीं किया कि वर्जिश और खेल के दौरान पैदा होने वाले पसीने की बदबू नहीं होती, क्योंकि ये पसीना सिर्फ पानी और नमक पर मुश्तमिल होता है। लेकिन हमारी बगलों में पैदा होने वाले पसीने में तेल भी शामिल होता है। ये हमारे जिस्म के बैक्टीरिया के साथ मिलकर स्मेल और बदबू पैदा करता है, इसलिए तो हमें बगलों के नीचे डिओड्रेंट लगाना पड़ता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल कीजिए और दुआओं में याद रखिए।